गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा असर्शन रीज़न क्वेश्चन से है, चैप्टर टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले इसमें डायरेक्शन है, असर्शन रीज़न है, तो आपको चार इसके ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। डी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। अब आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेन्काइमा सेल्स। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। पहले हमें देखना है कि स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो पैरेन्काइमा सेल्स हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ट्रू। पैरेन्काइमा सेल्स आर द मेन सीड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रू। बट इसका और इसका अब हमें देखना है कि इनका कुछ कनेक्शन है या नहीं, ये इसको कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो रीज़न जो है फोटोसिंथेसिस है, वो स्टोरेज का काम कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, तो इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कि दोनों करेक्ट है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज़ ए डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं उनके पास वस्कुलर टिश्यू होता है, क्योंकि जब उनको वाटर, मिनरल्स, फूड सप्लाई करना होता है तो बिना कंडक्टिंग टिश्यू के यानी जाइलम फ्लोएम के पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न वस्कुलर टिश्यू हैज़ मेड सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट पॉसिबल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये भी ट्रू है कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स होते हैं तो उनको वाटर सप्लाई जो चाहिए ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो ये ठीक है ये भी, बट ये इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन भी क्या हो गया, बी, कि दोनों ट्रू हैं बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ टॉल एपिथेलियल सेल्स, यानी कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, बिल्कुल ठीक है, ट्रू। रीज़न कॉलुमनर एपिथेलियम फैसिलिटेट अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन में टॉल एपिथेलियम सेल यानी कॉलुमनर एपिथेलियम है जो सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन करता है, इसीलिए वहाँ पर वो प्रेजेंट है। इसका मतलब रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करना है असर्शन को, मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके साथ ये डिलीट हो रहा है क्योंकि अंदर की वॉल जो है वो कॉलुमनर एपिथेलियम से है। क्यों है, क्योंकि वो उसको फैसिलिटेट करता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। फोर्थ, असर्शन परमानेंट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स, ट्रू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, ट्रू है, बट दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन भी बी हो गया। नेक्स्ट, असर्शन मोस्ट ऑफ प्लांट टिश्यू आर डेड, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर प्लांट टिश्यू डेड होते हैं। रीज़न ड्यू टू सेकेंडरी एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट, डेड सेल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मोर इजीली देन लाइव्स वन एंड नीड लेस मेंटेनेंस, बिल्कुल ट्रू है। इसीलिए डेड होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई बोन जैसे एनिमल्स के पास है या स्केलेटन फ्रेमवर्क नहीं है, तो उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए ज़्यादातर पार्ट इसका डेड होता है। मतलब ये इसको रिलेट कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये डेड होते हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन सिलिएटेड एपिथेलियम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करती है, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये इसके रिलेट कर रहा है क्योंकि सीलिया मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये पार्टिकल को मूव कर पा रहा है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया ए। सेवंथ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ये बोल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पूरा प्लांट बॉडी बना हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बनाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिफरेंट के अंदर नहीं है, वो डिफरेंशिएट होगा तब वो बनेगा, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी, दोनों ही फॉल्स है। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ स्किन इज इम्प्रीवियस टू वाटर, जो सरफेस है स्किन जो है वो इम्प्रीवियस टू वाटर है, ट्रू है। सरफेस ऑफ स्किन इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये फॉल्स है क्योंकि वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, लेटरल मेरिस्टेम एट थिकनेस ऑफ प्लांट, ठीक है, वो उसको थिकनेस में बढ़ाता है, लेटरल ग्रोथ देता है।
नेचर मेडिसिन डिवाइड ऑन इन वन प्लेन, बिल्कुल ठीक है, एक ही प्लेन में डिवाइड होता है तभी तो विड्थ वाइज उसको ग्रो करता है, यानी असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया ए। 10th, वेसल एंड सीव ट्यूब बोथ आर मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस, ठीक है, वेसल और लिग्निफाइड ये भी ट्रू है, बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन हो गया। असर्शन, स्टार्टेड मसल आर सेट टू बी वॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है, स्टार्टेड मसल वॉलेंट्री होती हैं, हमारी विल पे चलती हैं, हमारी मर्जी से मूव करती हैं, तो स्टार्टेड मसल्स कैन बी मूव अकॉर्डिंग टू विल, ट्रू, और ये हमने बोला असर्शन जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है इसको, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन प्लांट्स, ट्रू, क्योंकि पैकेजिंग टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ट्रू, बस ये इसको कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। तो ये आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।